विधानसभा चुनाव से एक साल पहले मध्य प्रदेश सरकार पोषण आहार घोटाले को लेकर घिर गई है। एजी की एक रिपोर्ट में राशन वितरण में फर्जीवाड़े का जिक्र किया गया है। एजी की रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार को घेर रही है और सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि अब बीजेपी नेता सरकार के बचाव में उतर आए हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने एजी की रिपोर्ट पर मोर्चा संभाला है। एजी की रिपोर्ट में जिन घालमेल का जिक्र किया गया है, मंत्री उसे टाइपिंग मिस्टेक बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने गड़बड़ियों का ठीकरा तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी फोड़ने की कोशिश की है। चालान में लिपि की त्रुटि के कारण गलत दर्ज हो गए, जबकि सही मायने में जब हमने आरटीओ से भी जो निकलवाया है विभाग में, उसमें जो एक्चुअल नंबर है उसके रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। वो 34 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से भी ये सिद्ध होता है कि वो ट्रक ही थे और सही और पूरी तरह से सही परिवहन टीएचआर का हुआ है। इस विषय में कहीं भी कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिली है। एक विषय और सामने आया है जिसमें कि क्वालिटी को लेकर एक बात आ रही है। ये जो ऑडिट रिपोर्ट में जो क्वालिटी को लेकर टीएचआर की बात की गई है, वो अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 की अवधि की टीएचआर की क्वालिटी की बात इंगित की गई है। हम सबको मालूम है कि इस समय किसकी सरकार थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक। और यदि उस टीएचआर में कहीं कोई जो प्रिस्क्राइब्ड उसका मानक है उसमें यदि कोई कमी थी तो उसकी जांच सरकार ने ही कराई थी। और जब उसकी क्वालिटी में कोई कमी पाई गई तो उसका 35 करोड़ रुपए का भुगतान रोका भी गया। जो गड़बड़ी थी वो अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक थी। उस समय किसकी सरकार थी हम सबको मालूम है। जांच रिपोर्ट हमारी सरकार के समय आई और हमने उसके 35 करोड़ का भुगतान रोक दिया। लेकिन लगता है कि मंत्री ये भूल गए कि उस वक्त महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी। सिंधिया की खास इमरती देवी अब बीजेपी में है, लिहाजा कांग्रेस को भी मौका मिल गया। कांग्रेस ने बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी के एक ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि मित्र डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, लगता है आप शिवराज जी का हिसाब किताब करके ही मानेंगे। आपके जिक्र के अनुसार तब महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी थी, जो सीएम इन वेटिंग सिंधिया की खास है। जांच कराएं, उन्हें जेल भेजिए, हम उन्हें वहां ससम्मान छोड़ने भी जाएंगे। फिलहाल कथित राशन घोटाले ने शिवराज सरकार को मुश्किल में डाल दिया है और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है।